बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया बलूचिस्तान में नादरीन। यहाँ जो बसेस में सफ़र कर रहे थे मुसाफिर, उन्हें शनाख्त करके उतारा गया बसों से। एक मरतबा फिर वही वाक़या पेश आया और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुसाफिरों को BBC के मुताबिक और कुछ इतलात के मुताबिक 12 मुसाफिरों को कहा जा रहा है। पहले खबर ये आई कि मुसाफिरों को उतार कर गायब कर दिया गया था, फिर दोबारा ये खबर आती है और उसकी तस्दीक होती है कि 9 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया है। इन मुसाफिरों को बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा से पंजाब जाने वाले 2 मुसाफिर बसों से उतारा गया था। इससे पहले जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट आप सबको याद होगा। पूरी ट्रेन रोक ली थी, वहां पे कत्लेआम किया था दहशतगर्दों ने। और ये बसेस को रोक के अक्सर जो पंजाब जाने वाली या दीगर इलाकों में जाने वाली जो बसेस हैं उन्हें रोका जाता है और जो शहरी उन बसों में मौजूद होते हैं उन्हें शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल किया जाता है। ये कत्लेआम जो है वो लंबे अरसे से जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर योब नवीद आलम ने 9 मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि कत्ल किए जाने वाले अफराद की लाशों को पंजाब भिजवाने के इंतजामात किए जा रहे हैं। जुमेरात की शाम यानी कल शाम को यह वाक़या पेश आया। अब जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, उन्होंने इसको करार दिया फितनतुल हिंदुस्तान, यानी ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ ये फितनतुल हिंदुस्तान ने किया है और फितनतुल हिंदुस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। और यानी हम फितनतुल हिंदुस्तान तो कह रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। हमने एक नया नाम दिया फितनतुल हिंदुस्तान। इससे पहले BLA का नाम था, इससे पहले TTP का नाम था, इससे पहले दाइश का नाम था, मुख्तलिफ तंजीमों के नाम आते रहे। अब हमने एक नया नाम दिया फितनतुल हिंदुस्तान कि इसके पीछे हिंदुस्तान मुलव्वस है। जबकि मैं हमेशा से इसके ऊपर कवरेज करता भी रहा हूं। अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बड़े लंबे अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर से हम इस चीज की कवरेज कर रहे हैं और जनरल मुशर्रफ बार बार ये कहते भी रहे कि अफगानिस्तान में भारत के 12 तरबीती कैंप हैं। लेकिन जब अमेरिका को अफगानिस्तान की तरफ शिकस्त हुई और अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला करके निकला तो उस वक्त भारत को एक बहुत बड़ा धचका लगा था। लेकिन अब आप देखें तो पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी सर उठा रही है। पाकिस्तान ने मौका ज़ाया किया। उस वक्त रिजीम चेंज करने में दिलचस्पी ज़्यादा थी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की और जो नए नमूने लाकर बिठाए गए उन्होंने अफगानिस्तान को तनहा अकेला छोड़ दिया, उनके साथ बात ही नहीं की। और इंडिया ने मौका देखकर अपने ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए। अब सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो तो हम ये कह देते हैं फितनतुल हिंदुस्तान है। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करें, यानी क्या ये कह देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कहां पे है, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का निजाम है वो कहां पे है? कोयटा से बाहर निकलते ही लोग गैर महफूज हो जाते हैं। कोयटा एक ऐसा बंद इलाका है जहां पे लोगों को महफूज रखने की कोशिश की गई है। कोयटा से बाहर निकलते ही लोग गैर महफूज हो जाते हैं, कत्लेआम शुरू हो जाता है। शाम के बाद कोई ट्रेवल नहीं कर सकता पूरे बलूचिस्तान में। अक्सर इलाके और बड़ी शाहराएं वो नो गो एरियाज बने हुए हैं। तो क्या मारंग बलोच को अंदर डालने से अमन आ गया? वो एक सियासी आवाज है। ऐसी आवाजों को इस्तेमाल किया जाता है मामलात को ठीक करने के लिए। जिन्हें लोग सुनते हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं, ऐसे लोगों को अंगेज किया जाता है कि बैठो बात करते हैं, आपकी जो शिकायत है वो भी सुनते हैं। बहुत सारे नौजवानों को लापता किया गया। सैकड़ों नौजवान गुज़िश्ता चंद अरसे में, कुछ अरसे में लापता हो गए बलूचिस्तान से। वो उनके लापता होने के बाद फिर दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए थी ना, फिर क्यों नहीं खत्म हो रही? तो पाकिस्तान की रियासत को यह समझना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, वो सही हिकमत अमली से नहीं लड़ रहे। देखिए, अगर लड़ाई से यह मसला हल होना होता तो आप वहां पे लगभग कोई 20 साल से तो बंदे मार रहे हैं आप। परवेज मुशर्रफ ने अकबर बुगटी का कत्ल किया था। अकबर बुगटी के कत्ल से लेकर अब तक 10,000 से ज्यादा बंदे शहीद हो गए बलूचिस्तान में। वो एक कत्ल पाकिस्तान के गले आज तक पड़ा हुआ है। तो एक के बाद एक कत्ल किया जाता है, एक के बाद एक जुल्म किया जाता है और दहशतगर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो रियासत पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि 20 साल में उन्होंने कितने ऑपरेशंस किए हैं और इतने सारे ऑपरेशंस के बाद, इतनी सारी जबरी गुमशुदगियों के बाद, इतने सारे बंदों की गिरफ्तारियों के बाद, इतनी सारी कठपुतली हुकूमतें बनाने के बाद, अपने सियासतदान लाने के बाद, इतने सारे जाली इलेक्शन करवाने के बाद भी अगर वो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे या बलूचिस्तान के हालात को ठीक नहीं कर पा रहे तो फिर अपनी फार्मूला चेंज करें, सियासतदानों को दें मौका, वो इस मामले को ठीक करते हैं। बलूचिस्तान का मसला सियासी है,
कबायली इलाकों का मसला सियासी है। जब सियासी अंदाज में इमरान खान ने 25वीं आईनी तरमीम के जरिए मसला हल कर दिया था कबायली इलाकों का और फाटा को जम कर दिया था खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर उनका फंड देते ना, उनके पैसे उनको जारी करते, उनका पैसा उन्हें मिलता, वो तरक्की करते, हालात बेहतर होते उस इलाके के, वो लोग खुशहाल हो जाते, कुछ तालीम बनती वहां पे, कोई हेल्थ बनती वहां पे, कुछ लोगों को नौकरियां मिलती, कोई रोजगार मिलते, कुछ लोग कारोबार करते, कुछ किसानों को सपोर्ट मिलती, तो शायद हालात बेहतर होते। लेकिन फार्मूला वही पुराना, इनकी मादनियत भी छीन लो, इनके नौजवान भी छीन लो, यहां ड्रोन हमले भी करो, और इधर जो लोग जिनका खून बहेगा उसके बदले में पाकिस्तान पैसा बनाता है। ये हमारी पुरानी सोच है, इस सोच के साथ अमन नहीं आएगा, हमें ये देखना पड़ेगा। देखें, जो मौलाना खानजेब साहब की शहादत हुई है बाजोड़ में, ये बड़ी तवाना आवाज थे अमन के लिए। एएनपी से इनका ताल्लुक है, लेकिन वहां पे अपना एएनपी, पीटीआई, जेयूआई, जमात इस्लामी, ये मामला नहीं है। मिलिट्री ऑपरेशन के मामले पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हैं। आप उठा लें कोई भी आदमी, हाँ जो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, वहां रहना चाहते हैं और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पे रहना है, वो तमाम लोग मिलिट्री ऑपरेशन के सख्त मुखालिफ हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, नून लीग हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, एएनपी हो जाए, इसमें जमात इस्लामी हो जाए, फजलुर रहमान हो जाए, पीटीआई हो जाए, जितने लोग पब्लिक के अंदर रहने वाले हैं ना, या पब्लिक के साथ उठने बैठने वाले हैं, मैं ये उठाई गिरों की बात नहीं कर रहा, उनकी बात नहीं कर रहा जिनको ऊपर से लाके बैठा दिया जाता है, नहीं, जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जो पब्लिक के अंदर उठते बैठते हैं, वो कभी भी ऑपरेशन की हमायत नहीं करते। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के जितने भी तजर्बात हुए हैं सारे उल्टे पड़ गए, और अल्टीमेटली नुकसान वहां के लोकल्स का हुआ, मकामी आबादियों का हुआ। घर उनके तबाह हो जाते हैं, खानदान उनके तबाह हो जाते हैं, वसाइल उनके छिन जाते हैं, मवेशी उनके चले जाते हैं, जंगलात उनके तबाह हो जाते हैं, बागात उनके तबाह, हर चीज उनकी छिन जाती है, और वहां पे आके नए कंटोनमेंट्स बन जाते हैं, कंट्रोल भी जो है वो उनसे चला जाता है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो लोग बार बार पैगाम दे रहे हैं कि आप मिलिट्री ऑपरेशन ना करें। और अब जो खानजेब साहब की शहादत हुई है, इसके बाद बड़ा रुला पड़ गया, लोगों में बहुत गुस्सा है, और मुतालबा एक ही हो रहा है बार बार कि मिलिट्री ऑपरेशन हम नहीं होने देंगे, मिलिट्री ऑपरेशन ना किया जाए। अब नाज़रीन आ जाए पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइड पे, तो यहां इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार करने के हवाले से हुकूमत ने एक रद्देमल दिया, लेकिन फिर हमने ये देखा कि हुकूमत का रद्देमल डिफरेंट होता जा रहा है। एक बंदा आता है, टीवी पे बैठता है, वो धमकी लगाता है कि इमरान खान के बेटे आएंगे तो उनको तो बाजियाबी करना पड़ेगा, उन्हें पकड़ लेंगे, उठा लेंगे। राना सनाउल्लाह और मुख्तलिफ लोग, कुछ लोग आते हैं वो आगे कहते हैं नहीं जी वो हमारे मेहमान हैं, हम उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे, वो आए और आकर उन्होंने जो करना है अपने वालिद से मिलना है, जो भी करना चाहते हैं, जिसको मिलना मिले और जाएं। कुछ लोग कहते हैं जी ये वाली कंडीशन हम रखेंगे, कुछ कहते हैं वो रखेंगे। तो ये कंफ्यूज है, इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने करना क्या है, और इन्होंने अपने सारे ऑप्शन खुले रखे हुए हैं। देखिए, इमरान खान के जो बेटे हैं वो खाली इमरान खान के बेटे नहीं हैं, वो जमाइमा के भी बेटे हैं। और इमरान खान ने अपनी पहली शादी जिस खानदान में की थी, गोगे उन्होंने जमाइमा को मुसलमान करने के बाद शादी की, वो बहुत तगड़ा खानदान है, वो दुनिया के बड़े खानदानों में से एक है। उनके बड़े ताल्लुकात हैं दुनिया की हुकूमतों के साथ भी, खास तौर पे जो बरतानिया की गवर्नमेंट है उसके साथ उनके बड़े जबरदस्त मरासिम में उनके ताल्लुकात हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतना आसान होगा इस हुकूमत के लिए उन दोनों नौजवानों को जो इमरान खान के बेटे हैं वो पाकिस्तान आए और आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लेना? अब मुझे नहीं लगता, इनको बड़ा सॉलिड रीजन चाहिए होगा उनको गिरफ्तार करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का पता भी कोई नहीं, ये खुद ही जाके दीवार में टक्कर मार देते हैं, कोई पता नहीं है उनको आते ही गिरफ्तार भी करने। ये आप इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कोई बात भी वसूख के साथ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान के बेटे आएंगे, वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इमरान खान का जो वाज़ेह पैगाम है वो तफसीली मुलाकात करके पैगाम हासिल करेंगे और बाहर आगे सारी दुनिया को वो बताएंगे कि हमारा बाप ये कह रहा है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अपने बेटों को पाकिस्तान में तहरीक चलाने से ज्यादा इस बात पे मोटिवेट करेंगे कि जाओ जाकर दुनिया में तहरीक चलाओ और इंसानी हकूक की तंजीमों को बताओ कि हमारे साथ यहां पे क्या हो रहा है, और जहां जहां पहुंच सकते हो जाकर बताओ। क्योंकि वो इमरान खान साहब के बेटे, वो उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो उनको जो बताकर भेजेंगे वो वही पैगाम लेकर जाएंगे। मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है, ये बात गलत भी हो सकती है, मेरी असेसमेंट है। क्योंकि देखिए, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह फैसला करना है कि उन्होंने इन इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान में कितनी देर रखना है। देखिए ना, अगर सलमान और कासिम पाकिस्तान आ जाते हैं और वो आकर एहतजाज में शामिल हो जाते हैं तो क्या एहतजाज करने से, उनके एहतजाज करने से इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं छोड़ेगी।
क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने लिए खतरा समझती है। उन्हें लगता है कि हमारे इक्तदार का सूरज अगर कभी गरूब हुआ तो यह आदमी गरूब कर देगा। इस आदमी से अगर हम बच गए तो हमें आइंदा कई दहाइयों तक कोई नहीं छेड़ सकेगा। इस आदमी से उन्होंने बचना है और इससे बचने का जो आखिरी रास्ता उनके बाद है को जेल में रखो मैक्सिमम। ये बाहर आएगा, फिर शऊर बांटेगा, लोगों को इकट्ठा करेगा हमारे खिलाफ, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। डील वो कर नहीं रहा। या तो डील हो जाए ना इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, गारंटियां शरंटियां बढ़ जाए। वो डील वो कर नहीं रहा। वो कहता है जी मैं ना नवाज शरीफ बनूंगा, ना मैं आसिफ अली जरदारी बनूंगा, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं कुछ और हूं। तो एस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान को छोड़ने वाली नहीं है। तो एक दिन इमरान खान के बच्चों को वापस तो जाना पड़ेगा दुनिया में आवाज उठाने के लिए। फिर लोग रोला डालेंगे जी उसके बच्चे आए थे, उन्होंने तो बड़ी तहरीक चलानी थी, बाप को आजाद करवाना था, वो फिर वापस जा रहे। ये चलेगा। नून लीग अपने ताने देगी, पीटीआई अपनी सियासत करेगी, सारे अपना अपना करेंगे, लेकिन याद रखें कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी भी रिहा नहीं करेगी जब तक के पाकिस्तानी सारे नहीं निकलेंगे, जब तक के पाकिस्तानी इनकलाब जैसी कैफियत नहीं लेकर आएंगे या मुल्क भर में लोग नहीं निकलेंगे, तब तक इमरान खान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इतने आराम से छोड़ने वाली नहीं है। और वैसे भी एक बात याद रखें, इमरान खान का जो नुक्ता नजर है वो अपनी सियासी पार्टी के नुक्ता नजर से उतना मैच नहीं करता। इमरान खान साहब इनसे बहुत आगे निकल गए इस लड़ाई में। देखें ना, आप दो मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जो सियासी जमातें हैं ये अपनी सियासी जमात को भी बचाना चाहती हैं। इमरान खान साहब इससे आगे निकल गए, वो पूरी कौम को भी बचाना चाहते हैं। इनकी लड़ाई अपनी सियासत के लिए है। इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर जो लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं कि मैं सियासत करूंगा, मैं एमएनए बनूंगा, मैं एमपीए बनूंगा, मैं मिनिस्टर बनूंगा, हमने सियासत करनी है, अपने मुल्क के लिए अच्छा करना। जो इमरान खान की लड़ाई इस वक्त कौम के लिए है, वो एक डिफरेंट लेवल पे जाके लड़ रहा है। मिसाल के तौर पे ये सारे मिलकर अपनी सियासी स्पेस लेना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे लिए थोड़ी स्पेस क्रिएट करे। इनका नुक्ता नजर यह है, इमरान खान का यह है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से उसकी स्पेस छीन लूंगा और मैं उनको उनके काम पे लगाऊंगा। मैंने उनको अब यह काम नहीं करने देना जिस गंदे काम पे वो पिछले 70 साल से लगे हुए। अब ये दो अलग अलग नजरिए ही अलग है, सोचने का तरीका ही अलग है। अब इनके बीच में पहले आपस में कोई इत्तेफाक हो जाए, या पार्टी इमरान खान के नक्शे कदम पे आ जाए या इमरान खान पार्टी के नक्शे कदम पे आ जाए, या दोनों मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। ठीक है जी, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करते हैं और उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट को हौसला करना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, अपने खौफ को उतारना पड़ेगा कि बैठे बात करें इमरान खान के साथ। नहीं, वो आपको मारता, वो आपको रास्ता बनाकर देगा कोई ना। वो पाकिस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का लीडर है, यहीं पे उसने सियासत की है, सारा पाकिस्तान उसे जानता है, क्रेडिबिलिटी वाला आदमी है वो। इतनी बार क्रेडिबिलिटी वाला आदमी खाता है, बुज़दिल आदमी इतनी बार नहीं खाता जितनी इमरान खान ने खा ली है। दलेर आदमी है, करेक्टर वाला आदमी है, उसने करेक्टर शो किया बार बार। आपने गोलियां उसको देखा, वो गोलियां लगी, वो निकल के फिर मुक्का लहरा रहा था। वो करेक्टर वाला आदमी है, वो आपको इस मुसीबत से निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको भी अब पीछे जाना पड़ेगा। यानी जो चीजें आप कर रहे हैं वो करना छोड़ दें। आपने इतना तजुर्बा किया, पूरा मुल्क आपके कंट्रोल में, 3 साल में मईशत ठीक नहीं हुई। 2 साल पहले आर्मी चीफ ने 10 जुलाई 2023 को स्टेटमेंट दिया था कि 1 साल में मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप सारे आदादोशुमार उठा के देख रहे हैं, बेड़े ही गर्क हो गया मईशत का। ये सिर्फ जो सो कॉल्ड किस्म का एक दिवालियापन है ना, उससे पाकिस्तान को बचाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के सारे गरीबों को दिवालिया कर दिया। आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए इनके दिवालियापन से बचने के चक्कर में। पाकिस्तानियों से सारी खुशियां इन्होंने छीन ली हैं। गरीब आदमी के ऊपर लगा लगा के टैक्स, तनख्वाहदार तबके को तो पीस के रख दिया इन्होंने, सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि हमने दिवालिया नहीं होना। भाई दिवालिया पे तो लेकर भी आप ही लोग आए थे ना। अगर आप अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को ना गिराते तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी ठीक थे, एक्सपोर्ट्स भी ठीक थी, रिमिटेंसेस भी ठीक थी, पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस भी था, पाकिस्तान में सारी फैक्ट्रियां मिलें भी चल रही थी, रेवेन्यू कलेक्शन भी ठीक हो रहा था, महंगाई को कुछ हद तक कंट्रोल भी रखा हुआ था। तो अगर ये सारे फैक्टर्स ठीक चल रहे थे तो मुल्क चलने देते 2 साल और। रेगुलरली इलेक्शन होता, पता चलता कौन जीतता कौन हारता। ये जो एस्टेब्लिशमेंट को खुजली हुई थी ना कि पाकिस्तान में उन्होंने एक नया तजर्बा करना है, उस तजर्बे के बाद हम फंस गए और अभी तक नहीं निकल रहे, और उसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंचा था। और ये मैंने नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। वजीर है ना, उसके बाद अंदर की खबरें होती है। लेकिन फिर इन्होंने जिद पकड़ ली कि हमने दिवालिया नहीं होने देना, हमने पूरे पाकिस्तान की आवाम को दिवालिया कर देना, हमने अपने मुल्क को दिवालिया नहीं होने देना। अच्छी बात है, मुल्क को दिवालिया ना होने देने के लिए और भी तरीके थे। आप हुकूमती अखराजात
कम करते, आप ताकतवर लोगों से टैक्स लेते, आप पाकिस्तान की पॉलिसीज बेहतर करते, अवाम के मैंडेट का एहतराम करते, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां ना करते, अदलिया को आज़ादी के साथ आप काम करने देते, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आती है। अब पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही, दहशतगर्दी इतनी फैल गई है, लोग इस मुल्क का नाम सुन के डरते हैं। ये एक खबर छपती है ना इंटरनेशनल लेवल पे, अब बलूचिस्तान में जिन्होंने सरमाया कर दी है या पाकिस्तान में सरमायाकारी कर दी, वो कैसे करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में आलमदीन शहीद हो गया, अमन के लिए उसकी बड़ी आवाज थी। बलूचिस्तान में बसों से उतार उतार के लोगों को मार रहे हैं, कौन आएगा यहां सरमायाकारी करने के लिए? लोग पैसा निकाल निकाल के इस मुल्क से भाग रहे हैं, और यही नालायकी है आपकी जिसकी वजह से लोग मुल्क छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तहरीक के लिए तैयार है? तो देखें, उसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर कोई तहरीक चलनी होती ना या चलने वाली होती है तो उसका मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है, आपको ग्राउंड पे नजर आता है। इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं, कहीं 200-400 500, ये छोटा छोटा मोमेंटम बन रहा है, लेकिन इसने अभी तक जो एक जबरदस्त किस्म का एक तहरीक का मोमेंटम होता है वो नहीं पकड़ा। सारे लोग अपने तौर पे बातें कर रहे हैं, इस तारीख को हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान साहब ने जो है वो कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है, उनके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है, लेकिन जो लीडरशिप है वो चीजों को उस तरह नहीं कर पा रही। गंडापुर साहब अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर पाए, वजीर आजम से वो मिल लेते हैं, अमीर मुकाम से मिल लेते हैं, गवर्नर से मिल लेते हैं, इमरान खान से नहीं मिल पाते जेल जाके। अंदाजा कीजिए आप। अलीना शिगरी साहिबा को उनके प्रोग्राम में बैठ के ख्वाजा आसिफ ने ताना दिया कि मीडिया को जाके मिलना चाहिए ना इमरान खान से, जाके आप देख लें कि वो कितने कंफर्टेबल हैं। वो मिलने चली गई, पीटीआई ने उनका नाम भी लिख कर दे दिया। अब वहां से वो ख्वाजा आसिफ को बार बार फोन कर रही हैं, उन्हें इतला पहुंचा रही हैं, उन्हें कह रही हैं जनाब मिलाएं इमरान खान से, आपने कहा था। वो जी मिलाते हैं करते हैं, कोई मुलाकात नहीं करवाई। ये झूठ बोलते हैं, दिन सुबह शाम हर वक्त झूठ बोलते हैं। ये जेल जो है ये इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, या मरियम नवाज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर कंट्रोल किया हुआ है। वो दोनों तो एक ही पेज पे हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं इस वक्त। तो ख्वाजा आसिफ जैसे वहां कुछ नहीं बेचते, इनके कुछ पल्ले नहीं है। ये किसी टॉक शो में बैठ के कुछ भी कह दें, ये तो कहेंगे इन्होंने तो सबने बैठ के इकट्ठे अच्छे खासे सियासतदान हैं, उन्होंने बैठकर कहा जी ठीक है ये चीजें हमारी तय हो गई, आप जाके इमरान खान से अप्रूवल ले आए। वो कहते जी हम जा रहे हैं इमरान खान से अप्रूवल लेने। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी और वो मुज़ाकरात फारिग हो गए। ये मुज़ाकरात नवंबर के बाद हुए थे, ये ना ये मुज़ाकरात करने के काबिल है ना किसी और चीज के काबिल है। और गंडापुर साहब को इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तक तो वो मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं कर पाए। ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ना किसी करिश्मे का इंतजार कर रही है या किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रही है कि खुद से कुछ ऐसा हो जाए कि इस हुकूमत की कमबख्ती आ जाए, बेड़ा गर्क हो जाए। भाई इस हुकूमत ने हर वो काम कर लिया जिससे किसी भी हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाता है और कमबख्ती आ जाती है। चीनी स्कैंडल उठाएं, बिजली स्कैंडल उठाएं, पेट्रोल स्कैंडल उठाएं, आटा स्कैंडल उठाएं, गंदम स्कैंडल उठाएं। आप इनका ये 10,000 जो ये अरब वाला स्कैंडल है, आप ये वाला ये जो इनका ट्रिलियंस का जो स्कैंडल आया हुआ है 10 खरब का, वो वाला स्कैंडल उठाएं। आप इनका कोई एक स्कैंडल उठा लें। इन्होंने तो अपने पांव पे रोजाना कुल्हाड़ा मारा, लेकिन बतौर अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफसोस ये है कि वो कुछ कर नहीं पाए। अभी उन्होंने एक नया दावा किया, हमाद अजहर साहब ने उस पर जवाब दिया। काफी अरसे बाद हमाद अजहर साहब को मैंने देखा कि वो एक्टिवेट हुए हैं। हुकूमत ने दावा यह किया कि बिलों की वसूली में 182 अरब रुपए का तारीखी हमने इजाफा किया है। भैया आपने बिल ही इतने बढ़ा दिए तो इजाफा ही होना है। गरीब खुदकुशियां करेगा या आपको बिल देगा। जिस आदमी ने रोटी खानी है वो एक टाइम की रोटी कम करेगा, आपको बिल देगा। तो पैसे तो आपने अवाम का खून निचोड़ के इकट्ठे कर लिए। फैक्ट्रियां चल नहीं रही, मिलें बंद हैं, इसके बावजूद आप गरीब आदमी को नचोड़ रहे हैं, उससे पैसे आप ले रहे हैं। रिकवरी मुहिम की कामयाबी ने तमाम डिस्कों की मजमूई वसूली को 92.4% से बढ़ाकर 96.6% तक पहुंचा दिया। हम आदत बताते हैं कि 2021 में हमारी ये रिकवरी 97.1% थी, इससे ज्यादा थी। तो ज्यादा आप छलांगे ना मारे। यह सुनकर दुख हुआ कि कम बिजली की तलब और पैदावार के बावजूद भी फार्म 47 की जाली हुकूमत अब तक इस सतह की रिकवरी नहीं कर सकती। यानी सिंपल बात यह है कि फैक्ट्रियां तो चल नहीं रही, बंद हो गई हैं, बड़े बड़े यूनिट सारे पाकिस्तान में बंद हो गए हैं, तो फिर तो आपकी रिकवरी होनी चाहिए थी। लेकिन आप इमरान खान के लेवल को नहीं पहुंचे, तो आपने फिर भी ये इतना पैसा कहां से इकट्ठा किया? तो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया गरीब आदमी को कुचल के, लोगों की कनपट्टी पे बंदूक रख के ये बिल ले रहे हैं कि हम मीटर काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो गुजरावाला वाले लड़के का याद है ना, वो बेचारे ने खुदकुशी कर ली। लोग उधार मांग रहे हैं बिल देने के लिए, लोग अपने जेवरात बेच रहे हैं बिल देने के लिए। हालात पाकिस्तान में इन्होंने ये आम आदमी के लिए पैदा कर दिए। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं और इस हवाले से
मिर्जा अफरीदी को टिकट दिया जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं, मैं इस आदमी को कभी मिला भी नहीं जिंदगी में, लेकिन तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने मेरे से रब्ता किया कि इनको टिकट दिया जा रहा है। मैं क्योंकि असल हकायक जानता हूं, मैं आपके सामने रख देता हूं ये बंदा कौन है। ये बंदा पहले पैसे वैसे लगा के सेनेटर बना था, इसको पीटीआई ने घास नहीं डाली थी। सेनेटर बनने के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हुकूमत में शामिल हो गया था। जैसे ही इमरान खान साहब पे बुरा वक्त आया तो ये इमरान खान साहब से दूर हो गया था। इसने टके का काम नहीं किया और ये इंजॉय करता रहा अपनी पोजीशन। कभी इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का साथ नहीं दिया। सवाए एक मौका पर इसने इजाज चौधरी के लिए अपना मुद्दत पूरी होने से कुछ दिन पहले सिर्फ एक प्रोटेक्शन ऑर्डर इसने निकाला था कि उन्हें ले आओ, तो नहीं लाया गया उन्हें। वो भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से इसने निकाला था। जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब निकालते हैं तो वो नहीं लेकर आते। तो सिर्फ ये एक गोंगलुओं से मट्टी इन्होंने झाड़ी थी मिर्जा अफरीदी साहब ने, और इन्होंने टके का कोई काम नहीं किया और ना इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक साबित हुआ। अब हुआ यह कि इन्होंने जब दोबारा टिकट लेना था तो 12 करोड़ रुपया इन्होंने दिया शिबली फराज को। शिबली फराज साहब कहते हैं कि उन्होंने वो पैसे खर्च किए इमरान खान साहब के मुकदमात पे और वकीलों को फीसें दी हैं। एक तरफ अली अमीन गंडापुर कहते हैं जी फीसें मैंने दी हैं, एक तरफ शिबली फराज कहते हैं जी फीसें मैंने दी हैं। अलीमा खान से पूछें तो वो कहती है जी फीसें तो हम फैमिली दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप जाके वकीलों से पूछें तो वो कहते हैं जी हम तो फीसें ले ही नहीं रहे। तो मैं हैरान होता हूं कि ये किस तरफ जा रहे हैं पैसे। बहरहाल ये दावा किया गया कि इस बंदे ने, मिर्जा अफरीदी ने 12 करोड़ रुपया दिया, शिबली फराज ने वसूल किया और उसने एक आगे जी मैंने ये वकीलों की फीसें और इमरान खान साहब के मुकदमों पे लगा दिया है और इस बिना पे इस बंदे को टिकट दिया जा रहा है। 12 करोड़ का टिकट सेनेट का, अंदाजा करें आप कि 12 करोड़ रुपया इसने दिया, पता नहीं और भी दिया होगा लेकिन 12 करोड़ रुपया दिया। और अली अमीन गंडापुर इसके हमायती हैं। उन्होंने पूरा जोर लगाया कि मिर्जा अफरीदी को हर हाल में लाया जाए सेनेट की सीट के ऊपर। इसके मैंने, क्योंकि एक जगह पे मैं खुद इसका विटनेस हूं, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और बैरिस्टर गौहर, इन तीनों ने पूरा जोर लगाया था कि मिर्जा अफरीदी को किसी तरह टिकट दिया जाए और इसके लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि मिर्जा अफरीदी को ही सेनेटर हर हाल में बनवाया जाए। इन्हें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि मुराद सईद सेनेटर बने, इन्हें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि फैसल जावेद बने, इन्हें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि नूरुल हक कादरी बने। वो बन जाए, लेकिन इनकी पूरी दिलचस्पी इस बारे में थी कि मिर्जा अफरीदी नहीं रहना चाहिए, इसको हर हाल में सेनेटर बनना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा आने वाले दिनों में। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।